चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो एकदम ध्यान दे के पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान चैप्टर है और तुम्हारा स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? जो पॉलिनोमियल में पढ़े थे ना उसी का तो थोड़ा सा बड़ा भाई है ये, पॉलिनोमियल का ही बड़ा भाई है। 9 क्लास में ही पढ़े हो, पॉलिनोमियल भी पढ़े हो, 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, तो उसी का तो बड़ा भाई है। देखो अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया ना, आ जाओ क्वाड्रेटिक में जिसका डिग्री 2 हो जी। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है। तो जैसे x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख देते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ना है। अगर कहीं खाली कोई लिख देता है ना 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी रहेगा, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी रहेगा ना वो इस रूप में लिखा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो लिखा रहेगा ना वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। 9 क्लास में जो पढ़े ना, देखो मतलब x² रहेगा, देखो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहेगा तो तुमको दो चीज ध्यान में रखना है। x² तो रहेगा ही, ठीक है ना, उसके बगल में x रहेगा और तब एक कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे एक, जैसे 3x² लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे मान लो अगर रियली में हम बनाना चाहते हैं 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख देते हैं 8x। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे x² है, ये x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। 3 टर्म रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग को इसको सॉल्व करने का पहले 3 मेथड था, तुम लोग को 1 मेथड हटा दिया है, 2 ही मेथड पढ़ना है। कहाँ चला गया तुम? लीनियर इक्वेशन में चले गए। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब पहले था एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो डेंजर मेथड था लेकिन वो हटा दिया है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो बहुत इजी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे हम अभी जैसे कोई एक इक्वेशन लिख रहे हैं, यही इक्वेशन लिख देते हैं जो अभी हम लोग लिखे थे। जैसे हम लिख रहे हैं 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8x, ठीक है। हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना है, तो फर्स्ट को एज इट इज उतार देंगे, लास्ट को भी एज इट इज उतार देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देंगे 5 3 जा 15x²। होगा ना? मोबाइल रख दो, मोबाइल रखो ना, मोबाइल रखो पहले, एकदम दिमाग एक जगह दिमाग लगाओ, फिर मोबाइल चलाना तो मोबाइल में सिर्फ दिमाग लगाना। रियली बात ये है, कोई भी काम करो उसमें पूरा 100% डूब जाओ, अभी नहीं कि किसी उसी में डूब जाओ 100%। तो समझे? तो समझिए। तो अब देखो, तो हमको क्या लाना है? 15x² लाना है। हाई बीच वाले को हम तोड़ रहे हैं, तक बीच वाले को क्या 3x आप प्लस 5x तोड़ेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तब 5 3 8x आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से 3x और x² और 3x में से क्या 3x कॉमन कर सकते हैं? 3 यो है 3 यो है, तो एगो 3 कॉमन, इसमें से भी 3 कॉमन, एगो x बचा और यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा। अब जो बीच में है जो आया है ना, तो देखो तुम लोग क्या करना है ना, ऐसे ब्रैकेट देके सेम कॉपी उतार देना x+1। अब देखना क्या कॉमन करेंगे, तो 5 कॉमन होगा यहाँ पे प्लस 5, तो 5 कॉमन होगा तो यहाँ x बचा 5 नहीं, हम माइनस भी हो सकता है। हमको बीच वाला ये वाला इक्वल आना चाहिए किसी भी कीमत पे नहीं। जो यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ आ सकता है, जो यहाँ पे आए वहीं 2 कॉपी बीच में आना चाहिए तब सही है। नहीं आ रहा है ना तो हमको बीच में लाने के लिए यहाँ से कुछ प्लस माइनस अपने से करेंगे, वैसा कॉमन करेंगे। यही तो ध्यान देना, और कुछ इसमें ध्यान देना है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये कॉमन हो गया x+1, तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, तो यहाँ बचा 3x अब प्लस ये कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे x+1 इक्वल टू 0, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1। एक बार 3x
प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3x 5 उधर जाएगा तो -5 और x हो जाएगा -5/3। ये तो दो आंसर आया है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 आंसर आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें प्रूफ पॉलिनोमियल तो है नहीं कि इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें दिक्कत कहाँ होगी तुम लोग को? रूट में। इसका 2-3 नाम है, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स बोलो। यानी एक्स का वैल्यू अभी देखो एक्स बराबर, ये इसका मतलब क्या हुआ जी? कोई इसका मतलब बताएगा? आखिर एक्स बराबर -1 का क्या मीनिंग हुआ? वेरी गुड। देखो श्याम श्याम है, नाम इत्र नहीं है उसका। देखो बहुत अच्छा कह रहा है। एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू -1 यहाँ पर रखेंगे ना, जहाँ जहाँ एक्स है, तब तो देखो क्या होता है। तो हम लोग 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 और प्लस 5 इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 -8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3, ये 3 बन जाए 3 या प्लस 5 क्या हो गया? 8 -8 इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि एक्स का वैल्यू -1 इसमें रखने पर 0 आ जा रहा है। जब भी ऐसा है तो इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे जीरोज नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? रूट्स बोलना सही वर्ड है। ठीक है ना, रूट्स। हाँ, रूट बोलना सबसे क्या बोलते हैं, सटीक वर्ड है। रूट बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स बोलो। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ। इसी तरह से निकाला जाता है पॉलिनोमियल इसका। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा तुम लोग को? रूट में, रूट वाला जो प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे √2x²। ठीक है ना, अब प्लस 3√2 इक्वल टू 0। और ये हो गया हम लोग को क्या? 8x, 8x बीच में दे दिए ना 5x दिए, 5x, सॉरी 5x दे दिए। मान लो 5x दिए जी, 5x है, 5x है। ठीक है, रूट में प्रोसीजर वही होगा, लेकिन रूट। हाँ बोलो, है निकालो लो तो थोड़ा देखे तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। प्रोसीजर वही होगा, निकालो निकालो तो निकालो, ले लो कोई बात नहीं, ले लो, बनाओ। मैथ को बनाना है खाली, साइंस नहीं है कि हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा। मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे ना, फ्रीज का होगा। कितना आया? बोलो। हाँ बनाओ। कितना? माइनस
अच्छा तुम लोग का जी। अच्छा देखो फर्स्ट हम लोग उतार देते हैं, देखते हैं आ रहा है कि √2x² फर्स्ट उतार दिए, ठीक है ना। लास्ट भी उतार दिए 3√2 इक्वल टू 0। फर्स्ट को और लास्ट को लोग जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6x² आया। अब इस बीच वाले को हम तोड़ेंगे तो क्या 2x प्लस 3x लिखने में कोई दिक्कत है, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। प्रोसीजर वो वहीं चल रहे हैं। अब एक तुम लोग को दिमाग लगाना कि यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 है तो, लेकिन 2 तो है ना, तो 2 को हम लोग चेंज तो कर सकते हैं। तो √2x² प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2x। दूसरा सब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन मैथे में दिमाग लगाना है। नहीं जरूरी नहीं है, हम आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। √2 इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि देखो हाई पहले पियक्कड़ था तो इसको पियक्कड़ बनाना पड़ेगा ना। मान लो तुम हो अच्छा आदमी और तुम्हारा दोस्त मिल गया पियक्कड़, तो कब दोस्ती होगा? रियली बात है, नहीं दोस्ती होगा। दोनों का मन मिलना चाहिए, कहीं कहीं हो जाता है। तो अब ये है √2, यहाँ पे 2 है तो कब कॉमन होगा जी? कुछ कॉमन नहीं है, हमारा गुण तुम्हारा गुण मिलवे नहीं कर रहा है। एक रील्स पे देखे थे हम, शादी होने के बाद मादा आ रहा है अंदर चुरा के पीने, तो उसकी बीवी भी यहाँ पे खोस के लेके आ रही है, बोले दोनों टकरा जा रहे जा। तो 36 गुण मिलना चाहिए ना कॉमन होने के लिए। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें √2 है तो क्या इसमें √2 है तो है, अगर नहीं होगा तब 1 कॉमन होगा। हाँ नहीं, अगर सिर्फ 5 रहता ना तो देखो √5 इंटू √5, दो अगर सेम कास्ट का 2 रूट है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, कभी भी बेसिक चीज जो है ना रूट का दिमाग में रखो तो गलती नहीं होगा। इसमें तो 3x है, ये 3√2 है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। अब देखो इसमें अब √2 है, इसमें √2 कॉमन हो जाएगा ना, तो √2 कॉमन किए, एक x इसमें एक x इसमें, x कॉमन किए तो यहाँ √2 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक x बचा, ठीक है ना। हाँ लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। इधर है √2 और x कॉमन कर दिए तो क्या बचा, प्लस √2 बचा, और इसमें से क्या बचा 3 और 3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा x प्लस √2 ना हो गया। अब देखो ये दोनों जब इक्वल आ रहा है मतलब तुम सही रास्ते पे हो, नहीं तो रास्ता भटक गया, चले गए, जाना था स्कूल और चले गए कहीं और, ठीक है। हाँ कहीं और घुस गया। x प्लस √2 को कॉमन कर देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा √2x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कीजिए तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2। एक आदमी किसी का ताना रहा था जी, तो एक आंसर यहाँ आ जाएगा x बराबर -√2, और एक आ जाएगा x बराबर -3/√2, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। चाहे यही आंसर लीजिए, रेशनलाइज करना ज़्यादा सही रहता है, तो एक आंसर ये आ जाएगा। यही तो आंसर निकालना, और क्या है। रूट में क्वेश्चन देने का ज़्यादा चांस है। हाँ स्टैंडर्ड बेसिक इज मोर डेंजर देन स्टैंडर्ड, ऐसे मत समझिएगा। आई दा बेसिक का क्वेश्चन हम खुद देखे हैं, स्टैंडर्ड का भी देखे हैं, तो मैंने ये मत समझना जो कि स्टैंडर्ड ज़्यादा भारी पूछता है, ऐसा नहीं जरूरी है। बेसिक में ज़्यादा भारी कब को पूछ देता है, लेकिन लेवल दोनों का समझो सेम है। वो झूठ मूठ का ड्रामा है कि हम स्टैंडर्ड लिए, सेम क्वेश्चन सेम नंबर आएगा। हाँ क्या पता आपको, सीबीएसई को हम लोग पहले समझते थे कि स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड जो है ना थोड़ा सा भारी, स्टैंडर्ड थोड़ा भारी से पूछेगा, अब बेसिक थोड़ा सा जो है ना इजी पूछेगा, लेकिन ऐसा करता नहीं है यार, क्या पता क्यों। थोड़ा तो इजी पूछना चाहिए लेकिन ऐसा करता ही नहीं है सीबीएसई वाला। नहीं रियली तुम देखना ना क्वेश्चन, तुम खुद देखना। देखो पहले एनसीईआरटी है जी, कर रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वालिटी की क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आपको चप्पा चप्पा छान के पढ़ जाना है, एग्जाम्पल हो, थ्योरम हो, बाद का क्वेश्चन। हाँ एनसीईआरटी पूरा हाँ एनसीईआरटी पढ़ जाओगे ना तुम्हारा बढ़िया नंबर आ जाएगा। लेकिन 100/100 लाना है तो RS अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा दोनों। RD शर्मा कोई 10 तक RD शर्मा का कोई ये नहीं।
100 डेज बचा है तुम्हारे पास। देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तो हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस रूप में होना चाहिए ना जी, हाई रूप तो होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो जैसे फर्स्ट का हम लोग चेक कर रहे हैं, फर्स्ट का क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही है क्वेश्चन। ठीक है, देखो श्याम, देखो इधर नहीं, तो आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आया था माइनस 2x और ये आया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इधर है 2x माइनस 2x कट जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर 1 और 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 100% है भाई, 7 नहीं रहेगा तब वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का पावर 2 है ना, बस इतने खोजना है, उससे हाईएस्ट पावर आपका 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देबे करेगा और कहां से देगा वो, नहीं इजी है, बस मल्टीप्लाई नहीं, कहाँ हार है, तुमको मल्टीप्लाई बस करना है। सो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी क्या करना है, तुमको मल्टीप्लाई करना है, बेसिक चीज है जो पहले पढ़े वही सब चीज है। यही तो एक भारी, और कौन, और तो आसाने हैं। पहले ही देखो, पहले तो है सबसे पहले ये भी हर चेक करना पड़ेगा एनसीईआरटी में, ये मत समझना लो कि यहाँ पे क्यों है, इधर क्यों है कट जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तोड़ोगे कहीं कहीं कट जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। देखिए दूसरा, देखिए फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट इजी है, एक्स का वैल्यू 2 आना चाहिए, राइट साइड तो 0 आ जाए, एक्स का पावर 2 आना चाहिए, राइट साइड तो ऑटोमेटिक 0 आना ही है। नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमको कहाँ बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, सिर्फ चेक करने का बोला है हमको। अब हमको कोई बोले चेक कीजिए तो इंसान है कि नहीं, तो इंसान तो है नहीं। अब कहेगा इंसान तो है लेकिन टीचर नहीं लग रहा है, अरे भाई तो इंसान है ना, बोले वो चेक करना पड़ेगा, तो क्या कैसे चेक करेगा, कपड़ा चेक करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ गधा कहीं तो डॉक्टर चेक करेगा, हाँ तो डॉक्टर चेक करेगा। अब देखिए सेकंड, देखो सेकंड तुम बोला था ना शिवम कि तुमको भारी लग रहा है, सेकंड देखो, सेकंड तो और आसान है। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर क्या है माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, सबको इधर खींच लीजिए, सबको इधर खींच लेंगे। कहाँ, इधर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इधर ना करना पड़ा है, और क्या है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लाते तो माइनस 2x, माइनस 6 लेके आते तो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किसका काम होगा, प्लस का, तो माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक भी है, हमको क्वाड्रेटिक बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बातें नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। नहीं नंबर है नहीं, कुछ नहीं तो 1 है, हाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 गो टर्म होना चाहिए स्टैंडर्ड में, बस कुछ नहीं है ना। हाँ तो तुमको पहले ही बोले जाके ले, पहले ही ने बोले जाके लेके आओ, हम तुमको दे रहे हैं पैसा, तो पहले तुम, हमको भी नहीं याद पड़ा है, लेते आएंगे कल सुबह से। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, देखो नहीं कल छुट्टी है, अरे मैंने हम चलो
तो ये आप तुम लोग बना के दिखाओ, थर्ड नंबर तुम लोग बना के दिखाओ, हम अपना छुट्टी लिए हैं यार। हाँ स्क्वायर कट गया उसके बाद छोड़ देना, जैसे इसका ये देखो ये वाला तुम लोग पढ़ा होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2, इधर हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और माइनस 3, एक्स स्क्वायर कट गया, खत्म कहानी, पूछना ही नहीं है। स्क्वायर कट गया तो पूछना ही नहीं है उसके बाद क्वाड्रेटिक। हाँ हाँ सिर्फ तुमको कहना है नो, यहाँ पे वो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे कह सकते हो तुम नो, ठीक है। तो ये लिख देना है नो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये। हाँ बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो यस ये लिख देना है सॉल्व करके। तो ये कितना एमसीक्यूज में आएगा ना, बता रहे हैं उसका भी कारण। देखो इसका देखो x इंटू, आगे बढ़ा जाए हम लोग, आगे बढ़ा जाए जी, अब तुम लोग बना दोगे, आगे का चलते हैं, आगे चलते हैं। क्यों वाला बता दें, ये वाला देख लो, 8 नंबर देख लो, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू क्या होता है बोलो, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। एक्स क्यू गेट कैंसल, क्या हुआ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उधर से इधर लेके आए प्लस 8, 6x स्क्वायर, क्या होगा माइनस, तब प्लस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6x 6 टू जा 12x, ठीक है ना। ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 4x और 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 12 1 माइनस 13x, 8 1 9, यस ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। वर्ड प्रॉब्लम सुनो, तुम लोग को लगता है, देखो इधर देखो, तुम लोग को लगता है वर्ड प्रॉब्लम सबसे डेंजर है, नहीं कंफ्यूज होना है ना। देखो तुमको लगता, अच्छा एक चीज और बच्चा सब कंफ्यूज होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वालिटी के क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, तो हमको पता है क्वालिटी के क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में नहीं देगा ये क्वालिटी का क्वेश्चन है कि एपी का क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, एग्जाम में देगा या सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं सोचना है आपको। मैथ में जो जान के बनाते जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्वालिटी के होगा तो क्वालिटी का आ जाएगा, एपी होगा तो एपी आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जैसा है बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना मीटर स्क्वायर। तो ये बात मोबाइल रखो, ये बात तो पहले क्लियर हो गया कि एरिया दिया है 528, ये तो बात क्लियर है, यानी कि एल इंटू बी दिया है, ये भी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका एरिया है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है मान लो, ठीक है, तो इसका एरिया दे दिया है जी 528 मीटर स्क्वायर, ये तो बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे फिर पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहीं पे दिक्कत, यहीं पे समझो, यहां पे बढ़िया समझो, यहां पे कह रहा है द लेंथ यानी कि लंबाई, इस प्लॉट का जो लेंथ है, तो इसको हम लोग लेंथ मानते हैं ना, ये लेंथ मानते हैं, ये लेंथ मानते हैं, ये ब्रेथ मानते हैं, ये ब्रेथ मानते हैं, या विड्थ मानते हैं। अब यहीं पे मेन कैच है, कैच समझते हो ना, मेन जो ट्रिक यहीं पे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, उसकी लंबाई जो एक साइड की लंबाई है 1 मोर है, एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, इसकी चौड़ाई के ट्वाइस से, दुगुने से एक ज्यादा है, तो आसान नहीं है, बस दुगुना करके, इसको दुगुना करके एक ऐड कर देंगे तो लेंथ बना आ जाएगा। तो फिर से पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ है लंबाई 1 मोर एक ज्यादा है
देन ट्वाइस इस ब्रेथ, इसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है। तो छोटा कौन हो गया? ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान सकते हैं। तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 ना हो जाएगा? हाँ, 1 मोर मैंने एक ज्यादा है, ट्वाइस दुगुना से एक ज्यादा है। तो देखो अपने आप ये नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना? लेंथ जो है ना चौड़ाई के ब्रेथ के दुगुना से एक ज्यादा है, 1 मोर देन इज ट्वाइस, ठीक है ना? तो दुगुना से ज्यादा है, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। अब हम जानते हैं कि एरिया बराबर कितना दिया है? 528। हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इजकल टू 528। तो L अपना कितना आया जी? 2x प्लस 1 आया। देखो यहाँ पे, तो L के जगह पर हम लोग 2x प्लस 1, अब ब्रेथ के जगह पर क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू x हो गया 1x, माइनस x भी लिख सकते हो, 1x लिखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 528 आ गया। अपने आप आ रहा है कि नहीं? हम लोग को अगर ये पता भी नहीं लगेगा तो अपने आप आएगा। और तुम नहीं, अब आगे ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, अब जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है? लास्ट को एज इट इज उतार दो, माइनस 528 को। अब एकदम आसान है। अब देखो, अब यहीं पे, यहाँ पे एक और ट्रिक तुमको आता है। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस पहले करते हैं 528 एक्स स्क्वायर होगा। अब कहोगे मल्टीप्लाई करने पर, नहीं, यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं। अब तुमको रियल में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतने से डिवाइड करते जाओ। क्या हम इसको 2 से नहीं काटते हैं? 2 इंटू 528 को 2 से काट सकते हैं, ये कट गया है, तो 528 बचा, फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12, 1 13, 2 छक 12, फिर 2 3 6, 2 3 6, 3 से काट देंगे। अब ये हो गया कि नहीं? मैं बिना मल्टीप्लाई किया आ गया कि नहीं आ गया? अब हमको कुछ ऐसा करना है, ठीक है ना? पेयर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइबे करेगा क्योंकि उसी का है। 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पे देखो 16 दूनी 32, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 यहाँ से 32 हो जा रहा है, 11 3 जा 33 यहाँ से हो जा रहा है, 33 माइनस 32, तो यहाँ से 33x माइनस 32x। का इसमें दिक्कत है? कौन दिक्कत है? अपने आप आएगा। ये नहीं देखोगे कि बाप रे बड़का हो गया तो हम तो फंस गए। तुमको मल्टीप्लाई करेगा तब देखो यहाँ फिर 1000 आएगा, फिर डिवाइड करोगे, टाइम पास होगा तुम्हारा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2x, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 33, यहाँ से कॉमन कर लेंगे माइनस 32। तो आप कहोगे सर माइनस 32 कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से माइनस 32 कॉमन कर लेंगे तो 33 है ना बचा, ठीक है ना? यहाँ से बचा x और यहाँ बचा क्या? 33 इक्वल टू 0, ठीक है? बोलो बोलो शुभम, बोलो तो ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि हमारा क्या आया? x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आया? माइनस 33, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं हम, और 2x माइनस 32 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 32, सो x इक्वल टू 32/2, तो कितना हुआ? 16, x 16 आ गया। यानी कि हमारा ब्रेथ कितना आ जाएगा जी? 16। देखो इधर, और 16 दूनी 32 है 33, 16 32 33 है ना? आ नहीं गया? देखो इसका लेंथ ब्रेथ के दुगुना से एक ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 3 जा 48 के 8 हाथ में 4, और 16 3 48 और 4 आ नहीं रहा है, तो यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। सब वेरीफाई कर दो। जो वर्ड तुमको लगता है वर्ड प्रॉब्लम भारी है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो तुम लोग ज़्यादा भाग्यशाली हो। का है? इक्वेशन बड़ी इजी बनता है वर्ड प्रॉब्लम में। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन बहुत इजी बनता है। हाँ, कहाँ प्रॉब्लम है जी? यही ना लोचा है। हाँ जी, एकदम 100%। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो हमारे तरीके से बनाओगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। 4 मार्क्स CBSE है, स्टेप मार्किंग होता है। हाँ बिहार, हाँ खाली तुम ये डेटा लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग रहता है CBSE में, इसलिए मार्क्स बढ़ जाता है CBSE। बिहार बोर्ड वाला हेने घच मच लिख दे, हई आंसर सही हो जाए पूरा, हेने कितना अच्छा बनाए, यहाँ पे गलती हो जाए, जाओ भाड़ में तुम। हाँ, तो बिहार बोर्ड में असल बात है 50 नंबर का तो MCQ भी ना पूछ रहा है, कहने से पूछ के छा दे। वो आधा क्वेश्चन तो कहीं पंजाब दिल्ली कमाते रहो।
20 नंबर पूछेगा नहीं? हाँ हाँ, MCQ तो हालत खराब करता है। देखो पढ़ोगे ना तो MCQ हो चाहे कुछ हो, कोई दिख जी। ये देखो 1 2 3 बातें समझना है। अगर कॉन्जिक्यूटिव का है तो x और x प्लस 1 या x माइनस 1 और x, ये भी ले सकते हो जी, ये भी ले सकते हो। ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है। और 2 कंसेक्यूटिव अगर, अरे इधर समझो ना, 2 कंसेक्यूटिव अगर ऑड का है ना तो x प्लस 2, या इवन का है तो x प्लस 2। देखो क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। तो लेट consecutive integers are x and x प्लस 1। ये हमारा 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा। एक x ले लेंगे, एक x प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इनका कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना लेंगे, 306। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें क्या करना है जानते हो, बस इसका सॉल्यूशन निकाल देना है। ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट को उतार लेंगे, लास्ट को उतार लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 306 के ये आएगा, 306 एक्स स्क्वायर आएगा। 306 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 2 से भी कट जाएगा, 15 3। अब 3 3 5 जा 17, ठीक है ना। तो देखो 18 माइनस 17, 18x माइनस 17x अपने आप आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 इंटू माइनस 17 कॉमन करेंगे तो x प्लस 18। एक हो जाएगा x प्लस 18 और एक हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो एक का आंसर आएगा x इक्वल टू 17 और x एक आएगा x इक्वल टू माइनस 18। तो माइनस 18 तो हम लोग लेंगे नहीं, माइनस में है, तो हमारा x इक्वल टू 17 होगा, ठीक है ना। तो आए माइनस हमारा कहीं लिखा है, ये पॉजिटिव है, देखिए ना पॉजिटिव इंटीजर दिया है ना। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर 17 17 और सेकेंड इंटीजर x प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना है 17, 17 प्लस 1 तो 18। ये तो हो गया हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 को बस, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, उतना आ रहा है, आएगा ही आएगा। हाँ आएगा ही, बस देखो इसी तरह तो बनाना है। अब कुछ लोग नमूने लोग मिलते हैं ना, कुछ लोग नमूने में लोग मिलेंगे, कहेंगे बताइए तो इस मैथ का कहीं इस्तेमाल है जिंदगी में, इसके दुनिया में कहाँ हम लोग यूज करेंगे। अरे भाई इस्तेमाल नहीं है, हमको मान लो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमको पहले पटना, मतलब जिस रास्ते से जाएंगे पहले उस रास्ते पर जाएंगे ना। बहुत जगह इस्तेमाल है, मान लो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है तो इनडायरेक्ट में तो हर जगह है। और सब मैथ ये नहीं है कि तुम्हारा मेंटल एबिलिटी भी चेक किया जाता है, तो वो नमूने लोग होते हैं, मेंटल एबिलिटी भी चेक किया जाता है। हाँ जितना भी आप पढ़ाई पढ़े हैं सबका यूज है आगे चल के, सब बेसिक तुम्हारा पढ़ाया जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग करने जाओगे तो खाली मैथ फिजिक्स, इतना ना पूछेगा, इतना ना पूछेगा। तो ये हम समझा दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बनाना तुम लोग को है। क्या कह रहा है समझो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, माने रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी है, ठीक है, यानी 26 साल की होगी तो रोहन हुआ होगा, तो उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो यहीं से एगो पता लगता है, रोहन को मानेंगे x तो उसकी मैया को मानेंगे x प्लस 26। यहाँ पे बड़ी है तो मतलब प्लस,
और देन कहता ना डबल ट्रिपल तो इनटू, वो अलग चीज है, समझ रहे हो? शुभम इधर समझो। हाँ, देन अगर कहते कि तुम्हारा मेरा एज तुमसे डबल है तो तुमको एक्स मानते तो हमको 2x मानेंगे। हाँ, तो वो डबल अलग है। बड़ी है, अगर कहेंगे तुमसे हम 10 साल बड़े तो तुमको एक्स मानेंगे तो हम x + 10 मानेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों सिचुएशन है। हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं जानना, छोटका को एक्स मान लेना है तो बड़का में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो छोटका ये रोहन है ना, तो रोहन को मान लेंगे एक्स, तो उसका माँ का कितना हो जाएगा x + 26, यानी रोहन का एज मान लेंगे x, तो उसकी मदर का कितना हो जाएगा? बड़ी ना बोल रहा है, 2x डबल कहाँ बोल रहा है, बड़ी बोल रहा है। x + 26 ईयर्स में हम लोग ले रहे हैं, दोनों ईयर्स में, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक लाइन तो यहाँ तक गया, एक लाइन यहाँ तक यही ना बोला जी। रोहन की माँ ओकर माई 26 साल रोहन से बड़ी है, ठीक है। कौन कौन जिला में बोलता है लोग अम्मा, गोपालगंज जाओगे तो सब लोग अम्मा, हिंदू हो मुस्लिम सब लोग अम्मा बोलते हैं। पहले के पुराने के लोग माई, अब बोलता है मम्मी, हाँ मम्मी पापा। मुसलमान में अब्बा बोलता था लोग, मेरी बेटी लोग खुद बोलती है पापा मम्मी, हम लोग बोलते थे अब्बा अम्मा। शहर में ना तुम लोग हो। हाँ, अब माई माई बाबूजी बहुत कम बोलता है। हाँ, पहले दादी को यह बोलता है। हाँ हाँ, नहीं अब बोलता है डैडी पापा मम्मी, मॉम। आ दीदी को दी दी बोलता है लोग, दी डी, पूरा दीदी नहीं बोलता है लोग। तो देखो सुनो, तो रोहन की माई रोहन से कितना बड़ी है? 26 साल, ठीक है। ये तो एक लाइन में, ये तो हाई क्लियर कर लिए, एक लाइन में इतना हम लोग को डेटा मिल गया। जो डेटा मिले वो लिखते जाना है, चाहे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है जी, कह रहा है ना द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे तुम लोग को फंसाया है, कह रहा है इससे 3 साल बाद। तो 3 साल बाद है कहने गया जी, देखो मच्छर। तो 3 साल बाद है रोहन, देखो देखो 3 साल बाद, देखो ना, देखो इधर है 3 साल बाद 3x। अरे अभी मान लो हम 25 साल के हैं, मान 30 साल के, तो +3 ना होगा, तो ये हो गया x + 3, ये 3 years लेटर। हाई कितना हो गई? x + 26 + 3। हाँ, तब सीधे x + 29 ये हुआ। ये 3 साल बाद का डेटा हो गया, ठीक है। हाई अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इंटू x + 29 = 360 है। बनाओ, सॉल्व करके हमको दिखाओ, बन जाएगा नहीं। अब यहाँ तक कर लिया तो सॉल्व करके दिखाओ, चलो सॉल्व करो अब यहाँ तक जी। चलो सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, आया? सॉल्व करो। देखिए अब इसका इक्वेशन हम तोड़ते हैं, तो x × x² और 3x और 29x कितना हो जाएगा? 32x होगा। शॉर्टकट कर दिए हैं, 3x और 29x आप प्लस 3 × 29 करेंगे तो 27 के साथ हाथ में लगा 2, 3 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 - 360 = 0। यानी कि ये हो गया x² प्लस है 32x, 10 में से 7 गया 3, ठीक है ना।
15 में से 8 गया 7, ये 2 -273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रहा है हमारा। अब इसी इक्वेशन को तो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फर्स्ट, हाँ जी, 39, 29 और 3 देख लेते हैं। फर्स्ट उतार दिए एज इट इज, लास्ट उतार दिए 273 एज इट इज। बीच वाले को हमको तोड़ना है बाबू, तो 273 इंटू इतना कर -273 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -273 ना आएगा एक्स स्क्वायर। तो 273 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 7 दूनी 9, 10 11 12, 3 से कट जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 बन जा ये, बोलो तो ठीक है। 13 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा। 21 और 13, 21 और 13, हाँ हाँ, तो हमको पहले ऐसा आएगा उसके बाद ही कुछ करोगे। तुम सोच रहे शॉर्टकट में मार देंगे, ना होने वाला है। हाँ तो भयानक गलती होगा। ए हाई देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे तुम कह रहे यहाँ पे फैक्टराइज किया रे, तो इधर जीरो रहता, जीरो आता तब ना। हाई पा तो फिर नहीं, पहले हमको इस रूप में लाना है, ठीक है ना। पहले शादी कराने जाना है तो पहले लड़की को दुल्हन के रूप में पहले ले आना है, तो ओकरा बाद से फिर उसके लड़की के रूप में लेके जाना है। तो अगला दिन है कि तो समझो, देखो इधर तो क्या हो गया, सुन ना, 21 और 13 32 हो रहा है। कहाँ 32 हो रहा है? तो 13, तब देखो तोड़ो, 13 या 39, 39 और 7, 39 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तब 32 होगा। तब प्लस हमको लाना है, तब प्लस 39x माइनस 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, माइनस में ही रहा है, और माइनस करेंगे तो आएगा। अब x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 39, अब माइनस 7 कर दीजिएगा तो x प्लस 39, x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर -39, तो ये लेंगे नहीं हम लोग, और x माइनस 7 इक्वल टू 0। हाँ, अब ये हो गया भाई साहब, कौन भाई साहब थे हम लोग, रोहन। ये हो गया 7, यानी कि 3 years लेटर। अभी वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कह रहा है, तो प्रेजेंट एज हम लोग एक से ना माने हैं, हमको प्रेजेंट एज से ना मतलब है। तो भाई प्रेजेंट एज था, 3 year लेटर ये वाला है, तो इससे हमको क्या मतलब है, हमको प्रेजेंट एज बोला है निकालने के लिए। तो रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 years, और मदर अपनी नहीं उसकी, हाँ ओकर माई ही है, मदर माने यहाँ पर मैथ में कौन लिखने जाए, रोहन्स मदर परसेंटेज, मैंने एग्जाम में तुम लोग लिखोगे, यहाँ नहीं लिख रहे हो। हाँ, x प्लस 26, 7 प्लस 26, 26 4, 33 years की उसकी माँ हो जाएगी, 33 years की, और रोहन हो जाएगा। ये कर नहीं दिए, इससे हमको क्या लेना देना है। परसेंटेज हम लोग एक से ना माने हैं, कहाँ 3 ऐड किए हैं, तो 3 साल के बाद ना बोला है, 3 ये परसेंटेज है, बोला 3 साल के बाद ये कंडीशन होगा, था हमको बोला कौन सा है, प्रेजेंट एज फाइंड करने को बोला है ना, प्रेजेंट एज ना, तो एक से ना ये ना वैल्यू। हाँ, ये 3 साल का नहीं पूछा है, 3 साल का बाद का क्वेश्चन में दिया था सिचुएशन, तो हम लोग चले हैं। अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट एज, ठीक है। चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, ट्रेन है, ठीक है ना जी, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि सम स्पीड इज देयर, दैट स्पीड इज कांस्टेंट, लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। हम लोग यहाँ पे ये एक तो पता लग गया कि हम लोग को स्पीड, हम लोग को सम स्पीड दिया है। अच्छा आगे देखते हैं,
इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, ठीक है ना, देन यू टू हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आप लोग बताएं, सबसे पहले क्या पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। पहले ये काम करना मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप लोग को स्पीड मान लेना है, पहले ही से जो हमें निकालना है पहले उसको मान लेना है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर। हम जानते हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस हमको पता लग गया, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सो आई कैन राइट टाइम इज बराबर, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो पहला कंडीशन में टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस से 480 अपॉन एक्स, ये पहला टाइम हम लोग के पास आ गया। यानी कि पहले कंडीशन में अगर ट्रेन 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो हमें कितना टाइम लगेगा, दिस विल बी द टाइम। समझ में आ रहा है, अगर जाएगी तो अब यहां पे देखिए कंडीशन बदल दिया, क्या बोला है कि अब देखिए यहां तक तो ये काम हो गया, यहां तक काम हो गया, ये लास्ट एक लाइन और यहां से यहां तक काम हो गया। फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी स्पीड को कम कर दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब स्पीड कितना कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्पीड कर दिया गया 8 किलोमीटर कम। तो पहले x था, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का जो किलोमीटर पर आवर पहले लिए तो ये किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है ना। डिस्टेंसवा क्या चेंज हो रहा है, नो मेरे प्यारे बच्चों, 480, तो टाइम विल बी चेंज, तो t2 कितना हो जाएगा, तो 480 अपॉन x माइनस 8, यहां तक देखिए, ठीक है ना। यहाँ तक, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं हटेगा तो थोड़ा अपने पैनल पे लेके चलते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ठीक है, दिस वन इज, देखिए यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। यानी कि अपने पास मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है कि अब अपना ये पहला टाइम आ गया, ये दूसरा टाइम आ गया। अब पढ़िए क्वेश्चन को, पहले समझिए, एक ट्रेन है, इस ट्रेन वाले क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। 480 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, हमने स्पीड क्या मान लिया है, x, डिस्टेंस 480 है, सो आई कैन फाइंड द टाइम। तो पहला टाइम को हमने t1 ले लिया है, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन राइट टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 इक्वल टू डिस्टेंस इज हाउ मच, 480, एंड स्पीड इज फर्स्ट कंडीशन में स्पीड हमने x माना है। तो पहला कंडीशन में जब वेन एवर द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x, देन द टाइम विल बी दिस वन विल बी टाइम। फिर क्वेश्चन में आगे बोला है कि स्पीड को हम लोग क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड को हम लोग घटा दिए 8 किलोमीटर, घटा देना मतलब x माइनस 8, क्या डिस्टेंस इज चेंजिंग, नो, ठीक है ना। देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, ये डिस्टेंस उतना ही रह रहा है, तो अगेन हम सेकेंड केस में टाइम निकाल दिए। अब कह रहा है कि अब ये जो सेकेंड वाला जो टाइम है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जो सेकेंड वाला टाइम है, इधर टाइम हम लोग t1 रख रहे हैं, यहाँ पे टाइम t2 रख रहे हैं, एकदम देखिएगा ध्यान से, कहीं मत जाइएगा, लास्ट से देखिए वीडियो, इसको बड़ी मजा आने वाला है। जो सेकेंड वाला हमारा टाइम है, ये पहला टाइम है t1, सेकेंड वाला t2 कौन सा टाइम है, जब स्पीड हमारा घटाया गया है, तो ये टाइम ज्यादा है, बड़ा है, मोर है, 3 आवर्स मोर है, t2 इज 3 आवर मोर, यानी कि प्लस ऑलरेडी इसमें 3 है, सो हम माइनस यहाँ पे कर दे रहे हैं 3, बोलिए, प्लस इसमें ऑलरेडी 3 है, ज्यादा है तो माइनस कर दे 3, इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। अब t1 का वैल्यू लिख लीजिए, 480 अपॉन x,
इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, बोलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। पहला काम करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो इधर तो 480 अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 480, यहाँ पे 3 माइनस 3x और 3 8 जा 24 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कहोगे 480 से 480 कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसके साथ है ना जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आया और ये इधर आया, तो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये एक्स उधर जाएगा तो 480 या प्लस 24 यानी कि 4 8 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 504 माइनस 3x इंटू एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 एक्स माइनस 800 8 चौसठ 4 में 6 8 32 6 38, इतना हो गया 6 8 चौका 32 6 38 38, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 504x माइनस 3x स्क्वायर। बोलिए बोलिए, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये सबको इधर लेके आते हैं, तो ये इधर माइनस 3 सब इस सबको इधर लेके आते थे। 480x 4 क्या अपने पास है 480x और क्या था जी 480x था माइनस 3 3840 माइनस 3840 और वहाँ पे माइनस 3x था तो इधर आया था प्लस 3x स्क्वायर, और क्या था और क्या था और क्या था और क्या था, माइनस 3x से प्लस इधर आया 3, अब 504x माइनस इधर आया माइनस 504x माइनस 504x, ये हम लोग उधर का इधर ले आ दिए, ठीक है ना। बोलिए अब अरेंज कर देते हैं इसको, 3x स्क्वायर को पहले लिख दिए, 480x, अरे मच्छर बहुत तंग कर रहा है, हट फैन चलाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे 380 को हम लोग क्या करते हैं, 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं 480 और 54 में, यानी कि 480 में से 4 में से 0 गया 4, 10 में से 8 गया 2, ठीक है ना, और ये बच गया हमारा माइनस 24, ठीक है ना, 24x ये हो गया। अब ये बच गया हमारा कितना माइनस 3840 इक्वल टू 0, 3 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3 2 जा 6 7 8, 3 बटे 24, ये हो गया हमारा 0, यानी कि आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 गया। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग चलेंगे क्या करने मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे इसको सॉल्व करने, ठीक है ना। ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है ना, कोई चीज़ गलती नहीं ना हुआ है। 3840 4 8 32 800 480 इंटू 8 800 4 हाथ में 6 8 32 6 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अपने पास आया, अब हम लोग जानते हैं वहीं सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1280 इक्वल टू 0, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 1280 को बच्चों हम लोग तोड़ रहे हैं, तो 1280 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 छक 12 2 चौक 8 0 2 3 6 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 1 3 2 छक 12 0, 80 टाइम्स में 40 टाइम्स में 20 टाइम्स में 10 टाइम्स में 5 टाइम्स में, हमको लाना क्या माइनस 8x लाना है, ठीक है। 2 4 8 16 2 32, यहाँ से ले लेते हैं 32
अपन 10 दूनी 20 दूनी 40, हाँ 40 इंटू 32। अरे यार ये क्या कर रहा है लोग। ठीक है, तो माइनस 40x अब प्लस 32x, बोलिए 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 5 40, माइनस 40x अब प्लस 32, माइनस 40 में से 32 घटाएंगे ये बचेगा ही, 4 दुनिया 8 और 4 3 12। ठीक है, इसमें से कॉमन हो गया x, तो क्या हुआ x माइनस 40, यहाँ से कॉमन हुआ 32, तो ये क्या हुआ x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ रहा है, सो x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस 32। तो ये तो हम लोग गेट कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि ये हम लोग को चाहिए नहीं। अरे यार इतना तंग काहे कर रहा है। ये तो हमें चाहिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए नहीं। तो ये गेट कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 40 हो रहा है। अब चलिए हम लोग इक्वेशन से मिलाते हैं, क्वेश्चन से मिलाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा x इक्वल टू 40। हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, तो हमारा 40 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 40, 480 किलोमीटर कर रहा है। अब हम लोग इससे आंसर को पकड़ते हैं लोग कि हमारा 480 को आ रहा था, अब 40 में ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 जा 12 आवर्स। पहला केस में 12 आवर आ रहा था, और दूसरा केस में कर रहा है स्पीड को 8 कम कर दिया जाएगा। ये 480 था, है T1 आया, है T2 आया, तो स्पीड को कितना कम कर दिया जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 32। ठीक है ना, 8 से काटिए, 8 छक्का 48, 60 बार में कटा, 8 चौका 32, ये कट जाएगा कितना 15 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आया जी 15 आवर्स आ रहा। तो सेकेंड कंडीशन में क्या आया 15 आवर्स, यानी कि ये T2 इज कितना ज़्यादा है, तो 3 आवर्स मोर है। देखिए क्वेश्चन में क्या 3 आवर्स मोर दिया है, 3 आवर्स मोर लग रहा है, तो ये इसका मतलब हम लोग राइट में जा रहे हैं। ये अपना आंसर सही है, 40 किलोमीटर पर आवर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर आया, ये 4.1 का सॉल्यूशन हुआ।